Assalamu alaikum दोस्तों, I hope you all are okay. I welcome you all on this channel. If you are a young entrepreneur or a potential entrepreneur, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं या फिर आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करने का सोच रहे हैं और आप ये नहीं जानते कि हाउ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, if you are the student of business studies and commerce, then you are on the राइट प्लेटफॉर्म. इस चैनल पर हम आपको सिखाएंगे हाउ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, हाउ एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली यू कैन यूटिलाइज योर रिसोर्सेज. हेयर यू वुड लर्न अकाउंटिंग. वेलकम यू इन नेक्स्ट सेक्शन. हेयर वी वुड लर्न दैट हाउ टू प्रिपेयर द लेजर. अब हम एक अकाउंट का लेजर बनाना सीख चुके हैं जो कि कैश अकाउंट था. अब दूसरे इस सेशन में हम सीखने जा रहे हैं कि हम बाकी जो अकाउंट्स हैं उनको किस तरह से लेजर में कन्वर्ट करेंगे. अब जैसा कि अब हमने ये देखा था कि हमारा जो फर्स्ट अकाउंट था वो कैश था. अब नेक्स्ट अकाउंट जो हमारा जनरल के अंदर हमें नज़र आ रहा है वो है कैपिटल अकाउंट. तो अब हम देखेंगे कि हम कैपिटल अकाउंट का किस तरह से लेजर बनाएंगे. तो सबसे पहले हमने टाइटल पे कैपिटल अकाउंट लिखना है. उसके बाद जिस तरह से हमारे ये जो लेजर हमारी बुक है वो 5 कॉलम्स में डिवाइडेड है, जिसमें हम डेट, पर्टिकुलर्स, एक्सप्लेनेशंस, उसका डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस और फिर हमारे पास जो बैलेंस है डेबिट और क्रेडिट को जब हम बैलेंस करके ओरिजिनल बैलेंस जो लिखते हैं तो वो हमारा लास्ट कॉलम में बैलेंस है. अब हमारा कैपिटल अकाउंट जो था वो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, लेकिन किसके अगेंस्ट? कैश अकाउंट के अगेंस्ट. तो अब कैश जो है हमारा यहाँ पे डेबिट हो रहा है, तो इसको हमने रिवर्स करके यहाँ पे हमारे जो लेजर है अकाउंट में उसमें पोस्ट करेंगे. यानी ये जो प्रोसेस होता है उसको हम जर्नल से अकाउंट को लेजर में ले करके आने को हम पोस्टिंग, इस प्रोसेस को जो है वो पोस्टिंग कहते हैं. तो अब हम जब लेजर में कैपिटल अकाउंट को पोस्ट करेंगे तो कैपिटल अकाउंट, क्योंकि अब ये हमारा टाइटल पे चला गया हुआ है, तो इसके अगेंस्ट हमने देखना है कि क्या चीज़ जो है ना ये क्रेडिट हो रही है यहाँ पे, तो इसके अगेंस्ट डेबिट क्या हुआ था, तो कैश हुआ था. तो कैश को हमने यहाँ पे क्या कर देना है, यहाँ डेबिट हुआ है, तो जब लेजर में हम इसे पोस्ट करेंगे कैश को तो फिर हम उसको क्रेडिट साइड पे लिख देंगे. तो इस तरह से हमने जो है ना ये कैपिटल अकाउंट का लेजर जो है ना वो प्रिपेयर कर लिया हुआ है. अब हमारे पास ये इसका नॉर्मल बैलेंस है और नॉर्मल बैलेंस इसको हमने इसलिए डबल अंडरलाइन भी कर दिया है. तो इंक्रीज इन कैपिटल जो है ऑलवेज, क्योंकि ये ऑनर्स इक्विटी का पार्ट होता है, तो ऑलवेज क्रेडिटेड. तो इसका नॉर्मल बैलेंस जो है वो क्रेडिट साइड पे होना चाहिए, तो इसलिए हम इसको बैलेंस करके लिखेंगे तो ये हमारा क्रेडिट बैलेंस में होगा. और इस बैलेंस को फिर हम जो हमारा लेजर होगा उसमें शिफ्ट करेंगे. और अब इसको हमने क्लासीफाई कर लिया, क्योंकि हमने ये देखा कि अपने पूरे जर्नल के अंदर हमें इस कैपिटल एंट्री के अलावा कोई और कैपिटल से रिलेटेड एंट्री जो है वो नज़र नहीं आ रही. तो इसलिए हमारा जो है ना ये कैपिटल अकाउंट अब क्लासीफाई हो चुका हुआ है, तो हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया है. इसी तरह से फिर हमारा अगला अकाउंट जो है वो है अकाउंट्स पेएबल का. यहाँ पे हम देखते हैं अकाउंट्स पेएबल. तो हम अब उसका जो है लेजर प्रिपेयर करेंगे. तो लेजर प्रिपेयर अकाउंट्स पेएबल टाइटल पे लिखेंगे, फिर उसके बाद हमारा इसी तरह से जो 5 कॉलम्स हैं डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट और बैलेंस को जो ना वो शो करेंगे. अब हमने ये देखना है कि जो हमारा कैपिटल अकाउंट्स पेएबल है वो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, 30,000 से क्रेडिट हो रहे हैं, लेकिन किसके अगेंस्ट? कैश के अगेंस्ट. तो कैश हमारा डेबिट हो रहा है. तो अब इसकी रिवर्स एंट्री जो है हमने अपने लेजर अकाउंट में रिकॉर्ड करनी है. तो हम सबसे पहले डेट लिखेंगे, जो फर्स्ट एंट्री जो थी उसकी. कैश जो था वो हमारा यहाँ पे, क्योंकि अकाउंट्स पेएबल 30,000 से क्रेडिट हैं, तो अब हमने कैश यहाँ पे डेबिट हो रहा था तो कैश को हमने 30,000 से क्रेडिट कर देना है, यानी उसकी रिवर्स एंट्री हमने और फिर बैलेंस आउट भी कर दी. उसके बाद हमने देखा कि अकाउंट्स पेएबल जो नेक्स्ट एंट्री है वो हमारी यहाँ पे हो रही है. तो यहाँ पे परचेजेस डेबिट हो रहे हैं, ठीक है. तो अब हम उनको रिवर्स करके यहाँ पे हम उनको क्रेडिट कर देंगे.
तो ये 4 की एंट्री परचेजेस और ये $30,000 जो हैं वो हमने क्रेडिट कर दिए, और नॉर्मल बैलेंस जो है वो हमने जब उसको बैलेंस आउट किया तो वो 60,000 हो गया। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमने देखा कि अकाउंट्स पेएबल जो हैं, ठीक है, यहाँ पे हैं अकाउंट्स पे, लेकिन ये मिस्टर खालिद के नाम से, यानी ये उसके पर्टिकुलर नेम से हैं, तो इसलिए यहाँ पे इन अकाउंट्स पेएबल, क्योंकि ये जनरल अकाउंट पेएबल अकाउंट है, बट ये वाला जो अकाउंट है हमारा स्पेसिफिक अकाउंट है अकाउंट्स पेएबल का, मिस्टर खालिद का, तो इसका हम सेपरेट जो है ना लेजर अकाउंट बनाएंगे, ताकि डिफ्रेंसिएशन रहे कि ये वाले पैसे जो हैं वो हमने मिस्टर खालिद को जो है ना, ये जो अमाउंट है वो हमने मिस्टर खालिद को पे करनी है, तो इसलिए हम यहाँ पे इन अकाउंट्स पेएबल में इनको इंक्लूड नहीं करेंगे। हम यहाँ पे अकाउंट्स पेएबल में लेजर बनाते हुए सिर्फ और सिर्फ उन अकाउंट्स को इंक्लूड करेंगे जो कि जनरल अकाउंट पेएबल हमारा अकाउंट होगा। तो नेक्स्ट पे हमारे पास ये ट्रांजैक्शन है 9th की, तो उसको अब हम रिकॉर्ड करेंगे। अब हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास जो 9th की अकाउंट्स पेएबल डेबिट हो रहे थे और परचेज रिटर्न क्रेडिट था, तो अब हमने इसका रिवर्स एंट्री यहाँ पे की, तो परचेज जो है वो रिटर्न हमने डेबिट कर दिए 5,000 से, ठीक हो गया, और अकाउंट्स पेएबल ऑलरेडी हमारा टाइटल अकाउंट पे चला गया हुआ है, तो हमने ये रिकॉर्ड किया और उसको बैलेंस आउट भी कर ली, क्योंकि डेबिट हो रहा है, नॉर्मल बैलेंस हमारा 60,000 था, क्योंकि अकाउंट्स पेएबल लायबिलिटी और इंक्रीज इन लायबिलिटी ऑलवेज टर्म्ड एज क्रेडिट, तो नॉर्मल बैलेंस जो है इसका क्रेडिट साइड पे लाई करेगा, तो यहाँ पे ये डेबिट हो रहा है, तो इसलिए हमने इसको यहाँ से डिडक्ट कर दिया, माइनस करके हमने इसको नेट आउट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 13th की ट्रांजैक्शन है। 13 की तरह ट्रांजैक्शन में जो है ना अकाउंट्स पेएबल जो है ना वो डेबिट हो रहे हैं, तो वो हमारा ऑलरेडी आ चुका, लेकिन किसके अगेंस्ट, कैश और परचेज डिस्काउंट, तो ये दोनों क्रेडिट हो रहे हैं, तो यहाँ पे जब हम लेजर में इनको पोस्ट करेंगे तो हम इन दोनों को रिवर्स कर देंगे, यानी इनको हम डेबिट करेंगे। तो पहले हमने 13th की ट्रांजैक्शन कैश यहाँ पे क्रेडिट था, तो अब हमने कैश यहाँ पे रिवर्स जो है ना वो करके इसको यहाँ पे पोस्ट किया, और यहाँ से भी हमने इसको डिडक्ट कर दिया है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है वो परचेज डिस्काउंट 500 के हैं, तो ये क्रेडिट हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी इनको हम क्या करेंगे, परचेज डिस्काउंट को डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने इसको रिवर्स करके किया, वहाँ क्रेडिट था तो यहाँ पे हमने इसको डेबिट कर और नेट आउट किया, तो हमारे पास 30,000 जो है वो नॉर्मल बैलेंस है। अब इसके आगे हम चल कर देखते हैं कि कोई अकाउंट्स पेएबल से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन है तो नहीं। यहाँ पे हमारे पास ये मिस्टर कामरान के अकाउंट्स पेएबल, लेकिन ये भी स्पेसिफिक अकाउंट है, जनरल अकाउंट नहीं है, तो इसलिए हम मिस्टर कामरान का जो अकाउंट पेएबल है इसका सेपरेट जो है ना वो लेजर बनाएंगे, तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो आगे हमने देखा कि कोई अकाउंट्स पेएबल की ट्रांजैक्शन नहीं है, तो हमने इसको यानी बैलेंस आउट किया। अब यहाँ पे इनको भी यानी डेबिट साइड को भी आप बैलेंस आउट, वैसे तो ये बैलेंस हो चुका हुआ है कि 30,000 आपका नॉर्मल बैलेंस है, और इसका अकाउंट्स पेएबल जो है वो इंक्रीज इन लायबिलिटी है, तो नॉर्मल बैलेंस जो है ना वो क्रेडिट साइड पे आना चाहिए, तो हम इसको क्रेडिट साइड पे वहाँ पे शिफ्ट, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए डेबिट साइड को भी ऐड कर लेते हैं और क्रेडिट साइड को भी ऐड कर लेंगे, फिर जो साइड ग्रेटर होगी उस साइड पे हम बैलेंस नेट आउट कर देंगे, और उस जो रिमेनिंग बैलेंस होगा उसको, अब देखें जैसा कि हमने यहाँ पे किया, तो ये हमारा नॉर्मल बैलेंस यानी डेबिट बैलेंस जब हमने किया तो 30,000 है, और क्रेडिट को जब बैलेंस किया तो 60,000 है, तो इन दोनों का जो ना डिफरेंस जो है वो कितना है, हमारे पास 30,000 है, तो 30,000 यानी हमें क्या बता रहा है कि क्रेडिट साइड जो है वो ग्रेटर है, क्रेडिट साइड एक्सीड कर रही है डेबिट साइड से 30,000 बैलेंस है, तो हमने इसको नॉर्मल बैलेंस और यहाँ पे साथ ही हमने जो ना अंडरलाइन भी कर दिया है। तो ये हमारे पास है कि हम किस तरह से कैपिटल और अकाउंट्स पेएबल का जो है वो लेजर बनाते हैं, तो ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स मेथड है, लेकिन इससे भी हमारे पास एक आसान मेथड अवेलेबल है जिसके थ्रू हम लेजर जो है ना वो अकाउंट पे कर बना सकते हैं और उसको हम पोस्ट कर सकते हैं। तो अब अगले जो सेशन है, जो बाकी रिमेनिंग अकाउंट्स हैं हमारे ऑफिस इक्विपमेंट, सप्लाईज, परचेजेस और बाकी जितने भी अकाउंट्स हैं उनको मैं अगले सेशन में आपको बताता हूँ। जो हमारे पास आसान मेथड है, टी अकाउंट मेथड है, जिसके थ्रू से हम लेजर बना सकते हैं। तो नॉर्मली जो हमारे
परफॉर्म हो रही होती हैं एक्टिविटी, तो वो इस तरह का लेजर अकाउंट होता है। बुक ऑफ अकाउंट होती है जिसमें हम लेजर जो है ना वो जर्नल से जो ट्रांजैक्शंस हैं लेजर में पोस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन हम टी अकाउंट मेथड से भी लेजर प्रिपेयर कर सकते हैं, वो इससे कंपैरेटिवली इजी मेथड है। तो अब नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि हम टी अकाउंट मेथड से किस तरह से अपना लेजर जो है ना वो प्रिपेयर कर सकते हैं और नॉर्मल बैलेंस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।